स्वागत है दोस्तों आप सभी की इस नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आरजीपी बीटेक फर्स्ट सेम M1 का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स 1 का एग्ज़ाम कल है दोस्तों। अगर यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। और दोस्तों आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी तब आपके लिए तो ये और भी बेनिफिशियल है दोस्तों। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप इस वीडियो के थ्रू सिलेक्टेड टॉपिक्स पर फोकस कर पाएंगे दोस्तों, जिसके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। आप सभी टॉपिक्स को छोड़ के, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। अब यहाँ बात ये आती है, मैं आरजीपीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता था, आज टॉपिक्स ले क्यों आया हूँ। तो दोस्तों मैथमेटिक्स वन एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें रेयर चांसेस होते हैं कि मतलब क्वेश्चंस सेम टू सेम रिपीट हो। बाई चांस रिपीट हो जाती तो वो तो भगवान भरोसे है दोस्तों। लेकिन आरजीपीवी के M1 एग्जाम में बेसिकली टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको बताऊंगा दोस्तों जिसके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है और आप उसको पढ़ के आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप रात भर में पढ़ के भी इस M1 एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स लिस्ट किए हैं दोस्तों। ये 3 टॉपिक दोस्तों क्वाइट इजी है दोस्तों, आप इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर दोस्तों। ये तीनों टॉपिक्स है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड केले हैमिल्टन थ्योरम। दोस्तों ये तीनों टॉपिक्स मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है दोस्तों। इनमें से मिनिमम 2 टॉपिक्स तो हर बार एग्जाम में आते हैं, कभी कभी तीनों टॉपिक्स एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये तीनों प्रिपेयर करके जाने हैं दोस्तों। अगर आप ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके 14 मार्क्स तो कंफर्म हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 में से 2 तो कंफर्म आएंगे ही दोस्तों। बाई चांस 3 आया तो आपके यहाँ से 21 मार्क्स कंफर्म होंगे और 2-3 मार्क्स कहीं और से ला के आप एग्जाम आसानी से एग्जाम पास कर पाएंगे दोस्तों। हम मिनिमम मार्क्स चलते हैं दोस्तों कि मिनिमम 14 मार्क्स क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले दोस्तों। अब बाकी 14 मार्क्स तो आपने यहाँ से कंफर्म कर लिए और बाकी क्वेश्चंस करके आप बाकी के नंबर कंफर्म कर पाएंगे दोस्तों। सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं जिससे आप बाकी नंबर भी कंफर्म कर पाए। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे 3 नेक्स्ट टॉपिक्स नजर आ गए होंगे जो कि हैं रोलेस थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। दोस्तों ये तीनों हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इस बार भी इनकी आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। तो अब इनको करके जाएगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो 2 टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, टेलर सीरीज और फोरियर सीरीज। मैं इसको कहूँगा दोस्तों अगर आपने पहले से पढ़ा है दोस्तों तो आप इसको करके जाइए दोस्तों। और यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको करके जाइए दोस्तों। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने पहले से नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप बस ऊपर के 3 रोलेस, मैक्सिमा और लैग्रांज करके जाइए दोस्तों, क्योंकि इनके ज़्यादा आने की संभावना है कंपेयर टू टेलर और फोरियर सीरीज के। ठीक है, सो आप अपने सुविधा अनुसार आपको जितना हो सके इन 5 टॉपिक्स जो सेकंड वाले हैं उनमें से आप करके जाइएगा। वैसे मेन तो 3 आप करके ही जाइएगा और आपके पास टाइम है तो आप दोनों और कर लीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से दोस्तों टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ सीरीज। दोस्तों इसमें बेसिकली अलग अलग आपको कन्वर्जन सीरीज दी जाती है और उसको टेस्ट करना होता है। बेसिकली अगर आपने इस क्वेश्चन से वाकिफ नहीं दोस्तों तो आप यूट्यूब पे बेसिकली सर्च कीजिए टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ सीरीज। अलग अलग वीडियोस आ जाएंगे जिसमें अलग अलग सीरीज को टेस्ट करने के बारे में बताया गया होगा दोस्तों, और ये एग्जाम में आने की इसकी भी संभावना है दोस्तों। तो आप इसको करके जाइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन एवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पूछ देता है, मतलब बस आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना होता है। बेसिकली ये ईजी होता है। लेकिन अगर इसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए आ जाता है तो वो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट होता है। सो बेसिकली आपको अगर टाइम बहुत कम है दोस्तों, आप तो बेसिकली ऑर्डर चेंज करना सीख के जाइए कि ऑर्डर किस प्रकार से चेंज करें इंटीग्रेशन का। और अगर बस टाइम है तो नेक्स्ट जो नीचे लिखे हुए हैं डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप करके जाइए दोस्तों। हल्का सा ट्रिपल इंटीग्रेशन हार्ड पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन उससे थोड़ा ईजी है। तो हो सके तो डबल इंटीग्रेशन तो आप मिनिमम करके ही जाइए दोस्तों। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन मस्ट करके जाइए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मोस्ट इजी टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इजी, इसीलिए मैं इसको येलो कलर से लिखा है दोस्तों। इनवर्स निकालना हमने 11th में ही सीखा होगा। सो बेसिकली ईजी है, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना और इस 60 मार्क्स में आने की काफ़ी संभावना है और कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको करके जाइएगा, ईजी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्वेश्चन को लिस्ट किया है दोस्तों जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पहले पूछा है। इस बार इसके आने की संभावना है दोस्तों कि पिछली 2 बार एग्जाम से पूछा नहीं था, तो इस बार इसके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, आपके पास टाइम है तो। एवेल्युएट लिमिट दी हुई है और आप इसको सॉल्व करना है बेसिकली, तो आप इसको करके जाइएगा।
नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हमें प्रूफ करना है। बेसिकली दोस्तों इस टाइप की इक्वेशन हमेशा कम से कम एक तो एग्जाम में पूछता ही दोस्तों। कई बार एग्जाम में एज इट इज़ यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। सो दोस्तों आप इसको करके जाइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर देंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे, तो आप इसको करके जाइएगा। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मेटेरियल। दोस्तों एक इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप आसानी से कर पाएंगे और कोई बार एग्जाम पूछता भी है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल करके जाइएगा दोस्तों। बहुत कम समय में आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं भी है। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली इसमें इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है दोस्तों। ईजी है दोस्तों, अगर आप इसको कम समय में आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में इसकी भी आने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। ईजी भी है और आप आसानी से कर भी पाएंगे, तो आप इसको भी करके जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इवेल्युएट। उसके बाद एक इक्वेशन दी होगी, ओवर द ट्रायंगल बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पास टाइम है तो आप ये 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आप इसको करके जाइएगा, और टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में आने की संभावना है। बेसिकली आप इसको कर लीजिए, क्योंकि कई बार एज इट इज़ जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट किया 18 नंबर एज इट इज़, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ दें। सो हो सके तो करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर। बेसिकली दोस्तों एज इट इज़ जो मैंने 19 नंबर क्वेश्चन लिस्ट किया है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार भी एज इट इज़ एग्जाम में पूछ दे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको करके जाइएगा दोस्तों। हो सकता है अगर आप ये कर ले तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाए दोस्तों। तो बेसिकली आप इसको करके जाइएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 19 टॉपिक्स और क्वेश्चंस जिसको एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। सो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो आप इसमें से जितना हो सके उतना करके जाइए, और ऊपर क्वेश्चन तो बिल्कुल करके जाइएगा दोस्तों। सो आप आसानी से पास हो पाएंगे, और फोकस आपको दोस्तों उन क्वेश्चन पर ज़्यादा करना है जिसको आपने पहले किया है दोस्तों, ताकि आप उसको जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ दोस्तों। बेसिकली दोस्तों मैट्रिक्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आप उसको करके जाइए दोस्तों, क्योंकि ईजी होते हैं और एग्जाम वही पास कराते हैं दोस्तों। और मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरा क्वेश्चन कीजिए। बेसिकली रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करके ही जाइए। सो अगर आप इतने करके जा रहे हैं तो एग्जाम में पास तो हो जाएंगे दोस्तों। मिनिमम आपको मैंने इतना बता दिया। उसके अलावा टाइम है तो बाकी जो मैंने क्वेश्चन इस लिस्ट में लिस्ट किए हैं उनको करके जाइए दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के थ्रू आप टॉप भी कर सकते हो, और आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप आसानी से पास भी कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों इसके लिए मैंने 3 घंटे रिसर्च करी बेसिकली, उसके बाद 2 घंटे वीडियो एडिटिंग में लगाए, तब जाके ये वीडियो आपके सामने आई है दोस्तों। तो आप मुझे लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जता सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों किसी नेक्स्ट सेम के किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के IMP टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।